आज की इस वीडियो में हम लोग डेंटिस्ट्री को समझते हैं कि आखिर डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो की जाती हैं और उसके लिए कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनके पास आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे डेंटिस्ट्री की 2 डिग्रियां होती है जिसे हम लोग BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन बोलते हैं, और एक होती है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन जिसे हम लोग MDS कहते हैं। इसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं और हर ब्रांचेज जो होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही खास होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपको अगर कोई ऐसी परेशानी है जो ठीक नहीं हो रही है तो आप ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आम भाषा में डेंटिस्ट्री का मतलब लोग ये समझते हैं कि दांतों के डॉक्टर, तो वो भी सही है कि दांत से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आपको एक डेंटिस्ट के पास जा कर के अपनी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। बट ओवरऑल जो ओरल कैविटी होती है, जो हमारा मुंह होता है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होता है, चाहे वो थ्रोट रीजन का हो या आपकी ओरल कैविटी की जो म्यूकोजा होती है, जो आपके लिप्स होते हैं, आपके टंग, चिक, टिथ, ऐसे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी डेंटिस्ट्री वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो ही सॉल्व करते हैं। डेंटिस्ट्री की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, हम लोग एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ब्रांच होता है उसे हम लोग ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऐसे लीजन का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पैची वाली होती है। जैसे कि कोई गुटखा खाता है और उसके मुंह में वाइट टाइप के कोई लीजन बन जाएगा, कोई ब्लैक लीजन है, कोई रेड लीजन है, या TMJ ज्वाइंट है, वो मुंह को जब खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें दर्द होती है। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है वो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओवरऑल ये जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में कई बार बोलती हूँ कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको कोई लीजन है लाइक ल्यूकोप्लेकिया है मतलब सफ़ेद धब्बे हैं, या फिर इरिथ्रोप्लेकिया है, लाल धब्बे हो गए हैं, या मुंह में ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो गए हैं और आप बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं फिर भी आप ठीक नहीं होने पा रहे हैं, तो फिर आप ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जा कर के जो वहाँ के प्रोफेसर होते हैं या फिर वो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेकेंड जो डिपार्टमेंट होता है वो होती है ओरल सर्जरी की डिपार्टमेंट। ओरल सर्जरी के अंतर्गत जो है वो जितनी भी आपकी सर्जिकल टाइप की प्रोसीजर होती हैं वो की जाती हैं। जैसे कि अगर आपके दांत जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है और दांत को निकालने की आवश्यकता है तो इसी डिपार्टमेंट में आपके दांत का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके अलावा आपकी म्यूकोसील है या फिर आपके कोई ग्रोथ हैं ऐसे जिसको कि कट करके हटाना है, कोई इम्पैक्टेड केसेस हैं, आपका अगर कोई जबड़ा है फ्रैक्चर हो चुका है, कोई एक्सीडेंटल केसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ओरल सर्जरी के अंतर्गत जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो हैंडल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो डिपार्टमेंट होती है वो होती है एंडोडोंटिक्स की डिपार्टमेंट। इसको हम लोग कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट भी कहते हैं। मतलब अगर आप अपने दांत को बचाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि समय से पहले आपके दांत जो है वो टूट जाएं, तो इस डिपार्टमेंट में आपका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं, जो MDS होते हैं, आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। इस डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन ही होती है कि वो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दांत होते हैं उन दांतों का ट्रीटमेंट करके उन्हें कंजर्व करें, उन्हें बचा लें। फोर्थ डिपार्टमेंट जो होती है वो होती है पेरियोडोंटिक्स की डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर किसी को बहुत लंबे समय से पायरिया हुआ है, दांत हैं वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी कर रहे हैं, दांतों से खून आ रहा है जिसे कि हम लोग भाषा में जिंजीवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, या फिर मसूड़ों का ओवरग्रोथ हो गया है, मतलब मसूड़े जो हैं वो बढ़ गए हैं, ऐसी कोई भी बीमारी जो कि मसूड़ों से रिलेटेड होती है तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। इसके बाद जो होती है वो होती है प्रोस्थोडोंटिक्स। जैसे किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है या थोड़े बहुत दांत हैं, वो चाहते हैं कि उनके मुंह में दांत आ जाए, तो उसके लिए जो है वो कंप्लीट डेंचर या फिर रिमूवल पार्शियल डेंचर ऐसे लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए जो है वो प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट होते हैं। किसी के दांत जो है वो आड़े तिरछे हैं, माल ऑक्लूजन हो चुका है,
स्माइल जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, आपके आड़े तिरछे दांत को ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं वो आपका ट्रीटमेंट करके आपके स्माइल को भी परफेक्ट कर देते हैं, आपके जो आड़े तिरछे दांत हैं उसको भी सही कर देते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो होती है वो कम्युनिटी की डिपार्टमेंट होती है। कम्युनिटी डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी एक डिजीज़ है जो स्पेसिफिक एक एरिया में अगर डेवलप हो रही है तो वो क्यों डेवलप हो रही है, वहाँ के ऐसे पानी में, उसके वातावरण में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उस बीमारी को कॉज कर रही हैं। तो उसके लिए ये कम्युनिटी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो रिसर्च करते हैं और फिर पता लगाते हैं। तो ये ऐसे जो है वो इस टाइप से इतनी डिपार्टमेंट होती हैं डेंटिस्ट्री की। आपकी ओरल कैविटी जो होती है बहुत ज़्यादा खास होती है। ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक ओरल कैविटी के लिए कितने सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जो अभी स्टार्टिंग के केसेस में है तो आप नियर के किसी भी डेंटिस्ट के पास जा करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपके डेंटिस्ट को ये लगता है कि वो बीमारी जो है वो नहीं ठीक कर सकते हैं तो फिर आपको इनमें से मैंने जितने भी डिपार्टमेंट का नाम लिया है वो आपको उनके पास रेफ़र कर देते हैं और इसके बाद आपका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो डेंटिस्ट्री जो है बहुत बड़ा है, इसमें जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे डिपार्टमेंट्स को बांटा गया है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कोई भी अपने पास के जो डेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर जा कर के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एक ही फ्लोर के नीचे मिल जाते हैं। जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते, बट ज़रूरत होती है कि आपको एक सही डॉक्टर का चुनाव करना है। आपको अगर आपके मुंह में प्रॉब्लम है तो आप अगर ईएनटी के पास जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनके कमेंट्स को जब मैं पढ़ती हूँ तो वो ओएसएमएफ का ट्रीटमेंट भी एक ईएनटी के पास करवा रहे हैं। किसी को अगर कोई लीजन हुआ है, लाइक ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, तो वो ईएनटी के पास करवाते हैं। बट ईएनटी जो होते हैं वो ईयर, नोज़ और थ्रोट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। आपको ज़रूरत होती है डेंटिस्ट की जो कि आपके ओरल कैविटी के लिए स्पेशलाइजेशन किए हुए होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको किस डॉक्टर के पास जा कर के ट्रीटमेंट लेना है और किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों की इसकी ज़रूरत होगी। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।